अभी अभी खबर आ रही है कि भारत Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट रसिया से खरीदने के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू करने जा रहा है। और अब से कुछ ही मिनट पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के NSA अजीत डोभाल जी जा रहे हैं रसिया के दौरे पर। 27 मई को वो जाएंगे रसिया और वहाँ पर रसिया के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन Su-57 फाइटर जेट की डील वाली बात में कितना दम है, यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और साथ ही यह भी जानेंगे कि अजीत डोभाल रसिया जा क्यों रहे हैं। तो देखो, NSA अजीत डोभाल का यह 27 मई का दौरा बहुत ही क्रूशियल है और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है रसिया की चुप्पी। दरअसल यह बात लगातार कही जा रही है कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका का स्टैंड है, ये सबको पता है। चाइना का क्या स्टैंड है वो भी सबको पता है। यूरोप किस तरफ खड़ा है यह भी सबको पता है। लेकिन रसिया कहाँ है यह किसी को नहीं पता था। रसिया की तरफ से कोई खास बयान भारत के समर्थन में नहीं आया है। हाँ, एक बयान उनकी तरफ से यह जरूर आया कि हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाए और दोनों पक्ष सीज फायर करने के लिए तैयार हो जाए। और यह बयान चाइना के बयान से मेल खाता है। इसी वजह से भारत के डिफेंस सर्कल में कहीं ना कहीं ये उलझन थी कि रसिया ने भारत का साथ इस बार खुलकर क्यों नहीं दिया। क्योंकि देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता चाइना के साथ तो हम समझ सकते थे, क्योंकि रसिया की मजबूरी है। रशिया का सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना के साथ होता है, सबसे ज़्यादा वो डिफेंस डील उसके साथ करता है। और जब बात आती है अमेरिका से सामना करने की, तो इस समय रशिया का सबसे बड़ा सहारा चाइना है। तो ठीक है, हम समझते हैं कि चाइना के साथ विवाद में आप हमारे साथ खुलकर नहीं आ सकते, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर भी अगर आप खुलकर साथ नहीं दे सकते तो फिर हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। और इसलिए भारत के NSA अजीत डोभाल साहब जा रहे हैं रसिया की खुफिया जानकारी लेने कि आखिर मॉस्को में चल क्या रहा है और भारत को लेकर पुतिन और उनके रणनीतिकारों का क्या मत है। इसके अलावा जो दूसरा मेन मुद्दा है वो है S-400 की डिलीवरी का। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने 2018 में 5 S-400 डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 3 ही अभी तक डिलीवर की गई हैं, बाकी 2 की डिलीवरी नहीं हुई है। अभी हमारे पास 3 सिस्टम हैं जिससे हम पाकिस्तानी मिसाइल्स और फाइटर जेट को रोक सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों इंडिया के साथ लड़ने लगे तो उनके मिसाइल्स को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर अब बात करें तीसरे मुद्दे की, तो वो है Su-57। तो देखो, आप भी यह बात जानते हो कि इंडियन एयरफोर्स को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो बहुत ही जल्द चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 खरीदने वाला है। और इसलिए भारत को जितना जल्दी हो सके एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना ही पड़ेगा। और वो लड़ाकू विमान चाहे अमेरिका का F-35 हो या फिर रसिया का Su-57, फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें से एक हमें जल्द से जल्द चाहिए, वो भी कम से कम 30 से 50 की संख्या में। इसलिए NSA अजीत डोभाल के इस दौरे में Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर कुछ न कुछ जरूर होगा।